नमस्कार भाई, सभी लोगों का, सभी भाइयों का, सभी बहनों का एवं सभी साथियों का, दुनिया में किसी भी जगह से सुनने वाले एवं देखने वाले सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट यहां पर आता हुआ दिख रहा है, जो कि आईबीपीएस की तरफ से आया है। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आईबीपीएस द्वारा आपकी एक बड़ा रिक्रूटमेंट चल रहा था, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट चल रही थी, जो कि बड़े बड़े ऑफिसर्स के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट चल रही थी। आपको बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन, आईबीपीएस है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन, बेसिकली आईबीपीएस क्या काम करता है दोस्तों, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। बेसिकली आईबीपीएस ये काम कर रहा है, जो बैंक के अंदर अलग अलग पर्सोनल्स है, अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अलग अलग स्केल्स के लोग काम कर रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट्स बैंक है जितने भी पूरे इंडिया में दिख रहे हैं आपको आज के समय पे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी रूरल रीजनल बैंक हैं, मतलब कि अलग अलग रीजन में आप देखोगे, पूरे कंट्री में आपको अलग अलग जगह पे रीजनल बैंक दिखेंगे, जो उसी रीजन पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं और अलग अलग सर्विस दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक बड़ा रिक्रूटमेंट आईबीपीएस द्वारा 2023 ईयर का हो रहा था। बहुत अलग अलग स्केल्स के ऑफिसर का पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हो रहा था। एक बार वैकेंसीज क्लियर कर दे सभी लोगों को। 8,612 लोगों की यहाँ से जॉब लग रही थी, और इनके लिए इनका फाइनल रिजल्ट आज के डेट में आ गया है, यानी 2024 के 1 जनवरी में इसका रिजल्ट आ गया है, जो आपके साथ डिस्कस हो रहा है इस वीडियो में। पूरे देश से, पूरे इंडिया से लोगों ने इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरे थे, और उनका आज फाइनल रिजल्ट आया। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, आपका इंटरव्यू भी हो चुका है, आपका प्री मेंस और सारे एग्जाम हो गए, सबके रिजल्ट पहले बीच में आए थे अलग अलग से। हम यहाँ पर फाइनल रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ कट ऑफ डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज किस पोस्ट पर क्या कट ऑफ गई है, किस जगह पे। सपोज आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, हर जगह की, पूरे देश में अगर अलग अलग राज्य में अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ, अलग अलग पोस्ट का डिस्कस होगा इस वीडियो में। और साथ में आपको बताया जाएगा इस बार रिजल्ट में क्या सिनेरियो रहा है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है लोगों के द्वारा। आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो, अपने रिजल्ट को देख सकते हो। ये फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है। अगर आप अपने रिजल्ट में देख रहे हो कि आप अपना कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी जॉब यहाँ पर पक्की हो चुकी है। 8,612 लोगों की जॉब थी, और सभी की सभी गवर्नमेंट जॉब है। आईबीपीएस जो है वो रिक्रूटमेंट करता है आपके पूरे भारत इंडिया कंट्री में अलग अलग रूरल रीजनल बैंकों में, यानी कि अलग अलग रीजन में जो बैंक हैं, खासकर वो उसी रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, और इस तरीके से जो कि वहाँ पर सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विस, उसके अंदर ये वैकेंसीज थी। अब वो कौन से पोस्ट थे, सारा कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा। मेरे को पता है ऐसे बहुत से लोग हैं इस वीडियो में जो कि अभी पहली बार इस वैकेंसी के बारे में सुन रहे हैं। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जो है ना, वो अभी आज से बहुत महीने पीछे आया था, यानी कि 2023 ईयर में ही आया था, मिड में करीब आया था, मिड 2023 के करीब ये नोटिफिकेशन दिया गया था। और तब ये बोला गया कि हमें 8,612 लोग अपने बैंकों के अंदर रिक्रूट करने हैं, जो कि हम अलग अलग पोस्ट पर रिक्रूट कर रहे हैं। इसमें हम ऑल इंडिया लोग से फॉर्म भरवा रहे हैं, मतलब कि पूरे देश से लोग फॉर्म भर सकते थे इसमें, अगर वो बैचलर पास्ड है, पोस्ट ग्रेजुएशन पास्ड है, और या फिर वो मास्टर डिग्री पास्ड है, पीएचडीज कर चुके हैं, सीए कर चुके हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, और वो सारी फील्ड है जो भी आपकी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, या फिर किसी किसी भी फील्ड का ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता था। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी जैसे लोगों तक को विद एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस इसमें रिक्रूटमेंट चल रहा था, जो कि नोटिफिकेशन के अनुसार ये जानकारियां थी। तो आपको इस वीडियो में वही बताया जाएगा इस रिजल्ट में क्या कुछ आया है। ये फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है, सारे प्रोसेस हो चुके हैं इस रिक्रूटमेंट के, और सेम 2024 में भी आपको यही रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगी, मतलब इतनी ही बड़ी आईबीपीएस का रिक्रूटमेंट देखने को जल्द ही मिलेगा। आपके साथ तैयारियां जल्दी से जल्द चालू होने वाली हैं, आप लोग जुड़ सकते हो। आपको बता दूं, आईबीपीएस रिक्रूटमेंट कराता है पूरे इंडिया में, और बैंकिंग के अंदर, खासकर गवर्नमेंट्स बैंक में जो कि अलग अलग बेस के ऑफिसर होते हैं, खासकर इसमें पीओ जैसी वैकेंसीज बहुत लोग लेना चाहते हैं, पीओ की वैकेंसीज बहुत लोगों को चाहिए होती हैं, उसकी भी इसमें रिक्रूटमेंट थी। ठीक है भाई, तो सारा रिजल्ट आपके साथ डिस्कस होगा। आप जैसे कि देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस हो रही है, सभी लोग ध्यान से सुने, ऑल इंडिया बेस्ड सारी जानकारी डिस्कस होंगी। आप इंडिया में हिमाचल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा है, और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, और इसके अलावा तमिलनाडु, त्रिपुरा, बिहार,
और भी जितनी भी जगह पूरे देश में है, आप सभी लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया बेस में लोगों ने फॉर्म भरे हैं और इसका एग्जाम भी लोग दे चुके हैं, फाइनली वो लोग सिलेक्ट हुए, तो आपके रिजल्ट के लिए डिस्कस हो रहा है। और जो लोग नए हैं उनसे यही कहूँगा, आपको भी चिंता करनी नहीं है, इसमें 2024 में भी आपका नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसे ही इसी तरीके से IBPS का बड़ा रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा। IBPS भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप करा है, मतलब कि ये जो है ना RBI के द्वारा चल रहा है। ये IBPS जो है ना वो RBI द्वारा स्थापित करा गया, जो आपको पता ही है, भारत की जो करेंसी है, इंडिया की जो करेंसी आप देखते हो, वो RBI द्वारा इशू करे जाते हैं। और उसको आपको बता दूं तो वही बात है कि यहाँ पर आपको IBPS जो है वो RBI द्वारा स्थापित करा गया एक ऐसा आप ये समझ लो ऐसा बॉडी है, पर्सोनल सिलेक्शन, मतलब कि वो सिलेक्शन करने के लिए जाना जाता है, और इसी विभाग द्वारा IBPS द्वारा ही आपकी बैंकों के अंदर रिक्रूटमेंट होती है, गवर्नमेंट्स बैंक में पूरे इंडिया में। इसका मतलब ये जॉब आपकी गवर्नमेंट है। ये तो आपको पहले ही क्लियर होगा जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, और जो लोग आने वाले समय में भरने वाले हैं, आपको बता दूं ये सारी जॉब्स गवर्नमेंट होती हैं, सबकी सब जॉब गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों यही फ़ायदा है, बेसिकली सैलरी के अलावा कुछ फ़ायदे और भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, चाहे वो HRA हो या दूसरी चीज़ें। अब हर किसी को नहीं मिलते, नोटिफिकेशन में वो क्लियर बताते हैं कि हम किसको क्या क्या फ़ायदे देंगे। चलिए आगे आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि हम बहुत सारी जानकारी इसमें कवर करने वाले हैं। सर रही बात इसमें जो भी आपके रिजल्ट है, कट ऑफ सारा मैंने आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया है, और रिजल्ट के लिंक आपको बता दूं, हर एक पोस्ट के ऑफिसर के रिजल्ट चेक करने का लिंक अलग अलग है, तो मैं आपको एक लिंक अवेलेबल करा दिया है, बाकी लिंक आप वेबसाइट से देख सकते हो, वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दे दिया है। ये जैसा कि आप वेबसाइट देख रहे हो, ये IBPS का वेबसाइट है। आप यहाँ पर देखोगे ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 11 का इन्होंने प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजर्व लिस्ट दिया है। अब ये 12 का चल रहा है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम रिजल्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो CRP RRB 12 का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ 12 हो रहा है, मतलब कि 12वीं बार हो रहा है। 12 इसका नाम क्यों दिया है मैं आपको आगे बताऊंगा। ये 12वीं बार इसी फील्ड में, मतलब कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था ये 12वीं बार वाला था, 12th टाइम हो रहा था, और उसके अंदर ये आपका सब हुआ है। चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाते चले कि इन्होंने किसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए इन्होंने बताया कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक कॉमन रिक्रूटमेंट हो रही थी जिसमें आपका रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 2 3 अलग अलग स्केल के ऑफिसर्स होते हैं बैंकों के अंदर, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, मतलब कि ऑफिस के अंदर असिस्टेंट चाहिए था इनको। मल्टीपर्पज़ मीन्स बहुत सारे उससे काम करवाने के तौर पर उसको मल्टीपर्पज़ बोल देते हैं। इन रीजनल रूरल बैंक RRBs। अब देखिए क्या है, ये RRB कोई एक बैंक का नाम नहीं है। अब अलग अलग बैंक जो है ना आपके पूरे इंडिया में, गवर्नमेंट बैंक जो भी जितने भी आपको दिख रहे हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द बैंक जो है, आप अगर जो रीजनल रूरल बैंक देखोगे, हर बैंक RRB नहीं होता, कुछ प्राइवेट भी आप देखोगे, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ गवर्नमेंट बैंक में रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं इनको, अलग अलग रीजन वाइज बैंक होते हैं ये, और इसीलिए इनको RRB बोला जाता है। तो RRB और CRP मतलब हो जाता है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा था यहाँ पे आपका RRB इन बैंकों के लिए। और ये 12 इन्होंने क्यों डाला है, 12 मीन्स 12वीं बार हो रहा था, ठीक है भाई। इससे पहले 11 बार इसी तरीके से रिक्रूटमेंट चलती आ रही है, 12वीं बार हो रहा था आपके लिए। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है। अभी आप जो नया रिक्रूटमेंट आप देखोगे उसमें इसके आगे एक और ऐसे तरीके से देखोगे, इस तरीके से, और आप देखोगे कि 13 रहेगा, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट डेफिनेटली हर साल आती है, आपको देखने को मिल जाएंगे 2024 ईयर में भी। ये नोटिफिकेशन है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनैलिटी, मतलब इंडिया के लोगों से फॉर्म भराए गए, एज लिमिट क्या थी, कैटेगरी वाइज क्या बेनिफिट दिए गए थे, कितनी वैकेंसीज, किस जगह पर कितनी वैकेंसीज थी, कट ऑफ स्कोर कैसे डिसाइड हो रहे थे, कि पहले ही बताया था कि इतने मार्क्स से ऊपर जो लोग लाएंगे, एक जो क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम्स होते हैं सारे, उसके बारे में, एग्जाम सेंटर कहाँ रखे जाएंगे, सारा कुछ आप देखोगे। ये पूरे इंडिया बेस में रिक्रूटमेंट रहा था, और इन्होंने अपने अलग अलग लिंक दिए थे अप्लाई करने के हर पोस्ट के। यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 2 3 के अलग थे, और ऑफिस असिस्टेंट, ये 4 तरह के पोस्ट थे दोस्तों। इसके अंदर भी आप देखोगे ना तो आपको अलग अलग तरीके से दिख जाएंगी कैटेगरी वाइज, और जगह जगह स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसीज आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस नहीं करने वाला, ये मैं आपको बता देता हूँ। पार्टिसिपेटिंग RRBs आपको जैसे मैं बताता चलता हूँ, जैसे कि आप देखोगे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, ये अलग अलग बैंक। अब RRB मतलब क्या हो गया, रूरल रीजनल रूरल बैंक, मतलब कि अलग अलग रीजन में रूरल बैंक है। और इसका मतलब रूरल बैंक क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट बैंक है सारे,
आप देखोगे आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास बैंक आप उस राज्य में देख पाओगे, जिसका हेड ऑफिस वारंगल में है। स्टेट तेलंगाना स्टेट के वारंगल जगह पर है। और डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो आपको बोला गया तेलुगु, आप जो लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उनको ये बोला गया था कि उनको तेलुगु आना चाहिए अगर उनको इस वाले बैंक में जॉब चाहिए। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि भाई आप वहाँ जॉब करने जाओगे, वहाँ सभी लोग तेलुगु भाषा में बात कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आप कैसे जॉब करोगे। सेम वही आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, ये आपके आंध्र प्रदेश के कडापा में इसका हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस वहाँ है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में ऑपरेट कर रहा होगा ये बैंक, ऐसा नहीं है, ऑपरेट और जगह भी कर रहा होगा। इन्होंने ये बताया कि कौन कौन सा रीजनल बैंक, कौन कौन से अलग अलग रीजन वाले बैंक इधर पार्टिसिपेट कर रहे थे। आर्यावर्त बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया था, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक ने भी, बड़ौदा यूपी बैंक नहीं, बहुत से बैंक ऐसे भी है जो कि इधर नहीं आए थे रिक्रूटमेंट में। हो सकता है वो अपना खुद का रिक्रूटमेंट कराते हो भाई, अपनी अपनी मर्जी होती है, प्राइवेट बैंक भी यहाँ आ सकते हैं अगर वो आ रहे हैं तो। वैसे स्किन जो भी रीजनल वाइज ऑपरेट कर रहे होते हैं तो इस तरीके से आपको दिखेंगे कि अलग अलग बैंकों के नाम, ये सारे बैंक है, आपकी जॉब इन्हीं बैंकों में जाने वाली थी डायरेक्ट, ठीक है, जो भी आपकी पोस्ट है दी। टोटल 43 बैंक यहाँ पर गए हैं इस रिक्रूटमेंट में, जैसा कि हमें दिख रहा है। तो आप सारा कुछ एज और बाकी सब देख लेना, ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो नए लोग हैं वो लोग इस नोटिफिकेशन को देख लेना, मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है। मैं आपके साथ इतना डिस्कस नहीं करने वाला हूँ इसके बारे में। बेसिकली मैं आपसे, देखिए सिलेबस है एग्जाम का किस पोस्ट पे कैसा सिलेबस रहा, कहाँ कहाँ सेंटर रहे, पूरा नोटिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने इसके अंदर वैकेंसीज भी देखिए आपके दी हुई हैं, किस जगह पर कितनी थी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाता चलूँ, जैसे आप देखोगे जिन लोगों ने ऑफिस असिस्टेंट पे अप्लाई किया था उन्होंने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश में 3 तरह के बैंकों में रिक्रूटमेंट हो रही है, उसमें कितनी वैकेंसी है लोगों ने देख ली होंगी, कैटेगरी वाइज भी और डिसेबिलिटी वाइज और एक्स सर्विसमैन सभी लोगों ने। तो इस तरीके से सबकी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। और सेंटर एग्जाम के दिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने थे फॉर्म में वो दिख रहा है, कास्ट के फॉर्म यहाँ पर दिख रहे हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन आपसे एक बार हमने डिस्कस शॉर्ट में कर लिया है, आपको याद दिलाने के लिए भाई ऐसा नोटिफिकेशन आया था। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये कोई एक्चुअल बैंक नहीं है, ये एक ऐसा मान लीजिए, एक ऐसा अथॉरिटी, एक मान लीजिए या ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए जो कि आरबीआई द्वारा स्थापित करा गया और यही काम कर रहा है आरआरबी में रिक्रूटमेंट कराने का। चलिए समझ आया होगा लोगों को, आगे चलते हैं। ये रिजल्ट सेक्शन में हम आ गए हैं डायरेक्ट। CRP आपको समझ आ रहा होगा, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। RRB मतलब रूरल रीजनल बैंक। 12 मीन्स 12वीं टाइम हो रहा है ये। आप रिजल्ट अगर देखते हो यहाँ पर तो आपको दिखेंगे रिजल्ट, यहाँ पे दिख जाएंगे सभी लोगों को, ठीक है। अपने अपने रिजल्ट कैसे चेक करने हैं आपको मैं बताता हूँ। आप इस वाले रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो आप स्केल 1 के ऑफिसर वाले जिन्होंने अप्लाई करा था इस वाले पोस्ट पे, वो यहाँ पे अपना रिजल्ट देख लेंगे। स्केल 2 वाले इधर देखेंगे अपना रिजल्ट। स्केल 2 में जिन्होंने स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे अप्लाई किया वो यहाँ से रिजल्ट देख लेना। स्केल 3 वाले यहाँ से अपना रिजल्ट देख लेना। सभी लोगों को समझ आ गया होगा भाई अपना अपना रिजल्ट आपको कैसे देखना है। देखिए ये रिजल्ट है आपका ऑफिस असिस्टेंट, आपने ऊपर देखा होगा 3 और 1 4 तरह के पोस्ट है, स्केल 1 से लेकर 3 तक के ऑफिसर्स वो आपको यहाँ दिख गए, ठीक है। और एक आपका ऑफिस असिस्टेंट। स्केल 2 में इनके 2 तरह थे, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर था और एक आपका GBO था। GBO का फुल फॉर्म आप वहाँ से देख लेना नोटिफिकेशन से, वो भी एक ऑफिसर ही है। सारे के सारे ऑफिसर हैं, एक आपका ऑफिस असिस्टेंट है, ठीक है। पोस्टें काफ़ी अच्छी थी। आपको इन लिंकों पर क्लिक कर कर ही, जैसा ये हैंड दिखाया जा रहा है कि आपको इस पर क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक कर लेना है, तो ये सारे लिंक वो हो गए। अब बाकी आपको एक चीज़ और बता दूं, कट ऑफ के लिए आपको क्या है, ऑफिस असिस्टेंट का कट ऑफ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो 3 आपको दिख रहे हैं ना, ये तीनों यहाँ से आप क्या करोगे, स्केल 1 और 2 के कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हो। स्केल 1 ऑफिसर का कट ऑफ इसमें है, स्केल 2 और 3 वाले का इसमें है, और ऑफिस असिस्टेंट का कट ऑफ इसमें है। मैंने आपको एक ही फाइल में मैं कट ऑफ डिस्कस करके आपको बता दूंगा। ये आप देखोगे 1 जून को 2023 में इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, और 1 जनवरी आप देखोगे 6 महीने के अंदर इनका नोटिफिकेशन भी आ गया, एग्जाम भी हो गया, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, कट ऑफ आ गए, रिजल्ट आ गए, फाइनल सिलेक्शन आ गए लोगों के। अब देख लो इनका रिक्रूटमेंट इतना तेज़ी से हुआ है, आपको बता दूं पूरे इंडिया में। ये जून में नोटिफिकेशन देते हैं और 2024 के 1 जनवरी तक फाइनल रिजल्ट दे देते हैं कि भाई कौन लोग फाइनल सिलेक्ट हुए हैं। 1 जनवरी आप देख लो, आज के डेट में इन्होंने रिजल्ट दे दिया, और 1 जून में इनका नोटिफिकेशन था, ये वाला नोटिफिकेशन जो आपको ये वाला फाइल दिखाया गया। बहुत तेज़ी से प्रोसेस हुआ भाई, 6 महीने मतलब आप कितना हो जाता है, 6 इंटू 3 180 डेज़ के अंदर अंदर इनका प्रोसेस पूरे इंडिया में करा लिया गया, और इस तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ था। मैं आपके साथ कट ऑफ डिस्कस कर दूंगा अभी। चलिए हम पहले कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। ये आपके सामने कट ऑफ है, आप अगर देखते हो ना यहाँ पर, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे
आप इनमें से मान लीजिए ऑफिसर स्केल 1 और सेकंड और थर्ड पे इस पर क्लिक करोगे तो आप अलग से भी कट ऑफ देख सकते हो। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर अभी जो देख रहे हो ना, ये स्केल सेकंड और थर्ड वाले के रिजल्ट के नोटिस है जो आज ही के डेट का है। इसमें कट ऑफ बताए गए हैं। आप इसमें पेज 11 आप देखोगे, 11 पेजों का ये नोटिस है। आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको ना एक नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। अब ये देखो प्रीव्यू, प्रीवियस और नेक्स्ट, तो आप नेक्स्ट करते जाओगे तो इस तरीके से पेज 1 पर हो अभी, ऐसे आप अलग अलग पेज पर जाकर इसमें आप सेक्शन स्केल सेकंड और थर्ड ऑफिसर वाले जितने ही पोस्ट थे, मतलब जितने भी लोगों ने इस वाले ऑफिसर पे अप्लाई किया था, वो अपना कट ऑफ यहाँ से इस तरीके से देखेंगे। सेम ये आप यहाँ से देखोगे एक और नोटिस है। ये किस चीज़ का है, मैं एक बार प्रीव्यू कर लेता हूँ। ये स्केल 1 ऑफिसर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया वो अपना कट ऑफ यहाँ से देख लेंगे। ये भी 6 पेजों का है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ से देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आपके साथ कट ऑफ डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक फ़ाइल मिला है और इसमें मेरे को दिखाया कि IBPS RRB 12 का जो स्केल 1 2 3 और ऑफिस असिस्टेंट का कट ऑफ है। आप देखोगे इस फाइल में सबके कट ऑफ दिखाई दे रहे हैं। आप या तो अलग अलग नोटिस से देख लो या फिर ऐसे भी देख सकते हो। ये प्रोविजनल अलॉटमेंट आप देख रहे हो, जैसा कि मैक्सिमम मार्क्स देखिए, आपका ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था वो 100 मार्क्स का हुआ था। ठीक है भाई। असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट जो पोस्ट था आपका, उसमें मैं आपको पहले उसका कट ऑफ बता दूं क्या है। आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो आपके अलग अलग वहाँ पे बैंक हैं जिसके अंदर रिक्रूटमेंट चल रहा था बेसिकली, तो वहाँ पे जो कट ऑफ गई है लोगों की आंध्र प्रदेश में, SC कैटेगरी से 59.32 है, ST से 53.25 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 63.91 है। OBC क्रीमी लेयर अगर होते हैं तो वो OBC से फॉर्म मत भरें, वो डायरेक्ट UR मान के फॉर्म भरते हैं क्योंकि उनका कट ऑफ अलग नहीं आता। ठीक है। EWS का 60.35 कट ऑफ, UR का 69, आंध्र प्रदेश राज्य में 69 कट ऑफ गया है। डिसेबल्ड में HI में 38.91 कट ऑफ है। OC में डिसेबिलिटीज़ है सारी 51.13। VI में VI में नहीं है, मतलब VI की वैकेंसी थी ही नहीं। आप अगर देखोगे ना, जिसका कट ऑफ में आपको NA दिख रहा है उसका मतलब क्या है कि उस पोस्ट में, उस पोस्ट के अंदर, उस जगह पर, उसमें, उस डिसेबिलिटी में उसकी वैकेंसीज ही नहीं थी, इसलिए उसका कट ऑफ नहीं है। सपोज आपने अगर आंध्र प्रदेश में जो लोग VI विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं और आंध्र प्रदेश के अंदर वो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट लेना चाह रहे थे तो उनका वैकेंसीज ही नहीं था, तो कट ऑफ कहाँ से होगा, इसलिए वहाँ पर NA है। तो जहाँ जहाँ आप NA देख रहे हो इसका मतलब ये है कि उस जगह पर वहाँ के जो रीजनल बैंक हैं उसके अंदर उस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज नहीं दी गई थी। एक्स सर्विसमैन भी अपना कट ऑफ देख लें भाई, इस तरीके से सभी को देखना है। अरुणाचल प्रदेश में मैं आपको बता दूं 59.78 कट ऑफ गया है। असम के अंदर 66 पॉइंट। अब देखिए आप कहोगे कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है, कहीं कहीं कम भी गया है, तो इसका बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करिए। कट ऑफ आपको पता ही है बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड होता है, सभी का सेम नहीं आ सकता है और ऐसा भी नहीं है कि सभी का डिफरेंस आ जाए। ठीक है, बहुत सारे फ़र्क आपको देखने को मिल जाएंगे। बिहार वाले अपने कट ऑफ देख लेना। बेसिकली बिहार का कट ऑफ ये डिसाइड कर रहा है कि जो लोगों ने बिहार की वैकेंसीज लेनी है, ठीक है, उनके लिए वहाँ पे कट ऑफ ये गया है, ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए गया है। चलिए थोड़ा आगे आते हैं भाई। यहाँ पर आपको बता दें ऑफिस असिस्टेंट सेम वही, और यहाँ पर आप देखोगे आंध्र प्रदेश प्रोविजनल अलॉटमेंट। ठीक है, एक चीज़ और हम यहाँ देखें, देखिए अब आपको दिखाता हूँ मैं आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखोगे तो 49.91 दिख रही है हमें, और अरुणाचल प्रदेश की भी आप देख लेना। तो सभी लोगों को अपना अपना कट ऑफ देखिए इन्होंने एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें इन्होंने क्या चीज़ बताई है। देखिए इन्होंने ये बोला है यहाँ पर, जैसे आप ये वाले टेबल में कट ऑफ देख रहे हो ना अपने, अब आपको इसके अगले टेबल में क्या दिख रहा है, जैसे आप आंध्र प्रदेश का देखोगे 49.91। देखिए इसमें दो तरह के कट ऑफ है, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा टेबल में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कट ऑफ आप ये वाला मान लेना जो सेकंड टेबल आपको दिख रहा है, ये वाला कट ऑफ आप मान के चलना जो आपको अभी दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में 49.91 कट ऑफ, SC से ST से 45.53, मतलब जो भी कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति रहा है आंध्र प्रदेश राज्य की वैकेंसी लेने के लिए, और तो उसके अंदर उसके मार्क्स अगर 45.53 से ऊपर रहे हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ 1999
आपके जून महीने की 25 तारीख का बर्थ है और वही कैंडिडेट ऐसा है जो लास्ट पास हुआ है इसके अंदर, उसके नीचे इसके मार्क्स के जितने भी नीचे लोग रहे हैं एसटी से, वो आंध्र प्रदेश की वैकेंसीज नहीं ले पाएंगे ऑफिस असिस्टेंट में, क्योंकि वो लोग कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। कट ऑफ का मेन मीन्स यही होता है, सभी लोगों को इस तरीके से चेक कर लेना होगा। रिजर्व लिस्ट में आपको बता देता हूँ अब, सब्जेक्ट टू वैकेंसीज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, जैसी वैकेंसीज प्रोवाइड कराई गई आरआरबीज द्वारा, मतलब अलग अलग बैंकों के द्वारा वैकेंसीज बताई गई कि भाई हमारे बैंक में इतने लोगों की जरूरत है, हमारे में इतने की जरूरत है, अलग अलग बैंकों ने बताई पूरे इंडिया से जो भी आरआरबीज में आ रहे हैं उन्होंने, एंड अवेलेबिलिटी और उनको कितने लोग चाहिए उसके हिसाब से बता दूँ आपको। आंध्र प्रदेश में एससी कैटेगरी में 49.28 कट ऑफ गई है, एसटी में 44.57, तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ यहाँ से दिख रही होगी। अब मैं आपके साथ कट ऑफ डिस्कस कर देता हूँ भाई यहाँ पे। ऑनलाइन एग्जाम जो आपका मेंस एग्जाम हुआ और इंटरव्यू, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँ, ये जो आपको अब लिस्ट, अब जो कट ऑफ दिख रहा है ना ये वाला कट ऑफ टेबल आपका ऑल ओवर है। ऑल ओवर मीन्स कि ये ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर ही ये वाला टेबल पूरे आपका मेंस इंटरव्यू सब हो जाने के बाद का कट ऑफ है, मतलब फाइनल कट ऑफ आपका ये वाला टेबल है। पीछे वाला जो टेबल था वो मेंस के एग्जाम जो आपका हुआ था प्री के बाद, उसकी कट ऑफ थी, ठीक है। आप अगर देखोगे यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 वाले में आपका मेंस और इंटरव्यू के बाद जो आपकी कट ऑफ बताई गई, किसके लिए, स्केल 1 के ऑफिसर के लिए, उसके लिए आप आंध्र प्रदेश में देखोगे 47.05, एससी से एसटी से 48.22, और इस तरीके से सभी लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने कास्ट वाइज अपने अपनी हिसाब से कट ऑफ यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए ऑफिसर स्केल 1 का ही कट ऑफ है। हाँ, अब इन्होंने यहाँ पर कट ऑफ तो बताई, साथ में ये भी बता दिया कि कौन सा कैंडिडेट लास्ट सेलेक्ट हुआ, उसका डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया। अब ये रिजर्व लिस्ट, इन्होंने रिजर्व लिस्ट भी दे दी है अलग से कैंडिडेट के बारे में कि भाई कौन लोग किस तरीके की कट ऑफ पास कर पाए हैं, इससे ऊपर वाले सभी लोग अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। अब देखिए ऑफिसर सेकंड और स्केल थर्ड वालों की कट ऑफ मैं आपको बता दूं, इनकी कट ऑफ जो है इसमें आपको देखोगे जैसे कि आपका ऑफिसर स्केल सेकंड था, इसमें जीबीओ था, जनरल बैंकिंग ऑफिसर था, आईटी और सीए और लॉ, अलग अलग तरह के पोस्ट पर इनमें रिक्रूटमेंट हुई थी स्केल सेकंड और थर्ड में। तो उसके लिए आप सेकंड वाला अगर देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा यहाँ पर कट ऑफ एससी कैटेगरी से 45.05 है, एसटी से 45.28 है, ओबीसी से 50.08, इस तरीके से सभी लोगों को चेक कर लेना है कट ऑफ। मैक्सिमम स्कोर्स ऑनलाइन सिंगल एग्जाम एंड इंटरव्यू, और ये मिनिमम, देखिए ये मिनिमम, और ये आपको यहाँ से दिखेगा ये भी मिनिमम, स्केल 1 ऑफिसर स्केल 1, मतलब कि कैंडिडेट को कितने कम से कम मार्क्स लाने थे पास होने के लिए, ठीक है, और कितने मैक्सिमम उसके मार्क्स स्कोर आए हैं, वो चीज़ें। स्केल सेकंड और थर्ड वाले के लिए सिर्फ डायरेक्ट आपका एक सिंगल एग्जाम लिया गया था, उसके बाद इंटरव्यू कराया था और 100 में से इनके मार्क्स आपको मिले हैं स्केल सेकंड और थर्ड ऑफिसर की पोस्ट के, उसके लिए आप कट ऑफ इस टेबल में देख रहे हो। और स्केल सेकंड और थर्ड की कट ऑफ में अगर आप ये देखोगे कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने थे, जो लोग 37.12 के ऊपर लाए हैं ना एससी कैटेगरी से, वो सभी लोग फाइनली सिलेक्ट है, वो अपने रिजल्ट में अपने आप को पास देख पाएंगे और उनको जॉब मिलेगी। तो सभी लोग इस तरीके से अपने अपने रिजल्ट को एक बार चेक कर लें, ठीक है भाई। तो मैंने स्केल 1 2 3 और ऑफिस असिस्टेंट चारों का ही मैंने आपसे रिजल्ट डिस्कस कर दिया है। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ये पूरे कट ऑफ है आपके सामने, आपके अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये सारे कट ऑफ है। अभी इस फाइल में हो सकता है थोड़ी आपको कन्फ्यूजन रहे, जैसे मुझे भी समझाते में रही है। कन्फ्यूजन इस कारण से है क्योंकि हम आपसे एक ही फाइल में सारे डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर यहाँ से देखते हो तो आपको दिखेगा कि स्केल सेकंड और थर्ड का इन्होंने अलग नोटिस दिया, स्केल फर्स्ट वालों का अलग नोटिस दिया, तो इन्होंने अलग अलग कट ऑफ दिया है, ठीक है भाई। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये फाइलें आपको मिल जाएंगी, आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने IBPS का वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी आकर इस चीज़ को देख सकते हो। मुझे उम्मीद है भाई भारत के लोगों को इतना तो समझ आता ही होगा, स्पेशली जिन लोगों ने रिक्रूटमेंट में शामिल हुए हैं उनको इतनी जानकारियाँ तो समझ आती ही होंगी। देखिए मैं आपको एक लिंक दिखाता हूँ आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। जैसे आप यहाँ पे हो,
आपने इस पर क्लिक करा, आप देखोगे ऑफिस असिस्टेंट के लिंक है ये। ठीक है भाई, तो आप लोगों को यहाँ पर जैसे अगर ऑफिस असिस्टेंट का रिजल्ट चेक करना होगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले लिंक पे आओगे। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा या रोल नंबर जो भी आपका रहा है एग्जाम के समय, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना, ये कैप्चा अपना फिल करके लॉग इन कर जाना, आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अपना रिजल्ट बताएं, जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है रिजल्ट अपना बताएं कि भाई कैसा रहा है, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, बेसिकली आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, लॉगिन करके सभी लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर लेना। याद रखें दोस्तों, रिजल्ट का समय एक फिक्स रखा गया है, जनवरी मंथ है सिर्फ आपके पास, 31 तारीख, इसी महीने की 31 तारीख और 24 तारीख, इसमें 24 ईयर, ये लास्ट है भाई। इतने तक आप लोगों को सबको अपना रिजल्ट चेक कर लेना है, ये आपके पास समय है सभी के लिए। आप अगर किसी भी पोस्ट पे आपने फॉर्म भरा, सभी का यही रिजल्ट चेक करने का प्रोसेस रहेगा। ऑल इंडिया बेस है, मतलब पूरे देश से जिन भी लोगों ने फॉर्म भरा था सभी के रिजल्ट हर पोस्ट के यहाँ पर आ चुके हैं। स्केल 1 2 में आपको इस पर क्लिक करना होगा, आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हो। हर पोस्ट का अलग अलग लिंक दिया गया है। मुझे उम्मीद है भाई एक एक चीज़ समझ आई होगी। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, आप सभी लोग इस जानकारी को देश विदेश पूरे दुनिया में शेयर करें, इंडिया कंट्री में एक एक जगह तक शेयर करें, क्योंकि भारत देश के लोगों के लिए जानकारियाँ थी। चलिए भाई, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।